ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक छोटा सा क्लब क्रिकेटर। मैच आपने देखा, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मायूस होंगे रिजल्ट से, लेकिन साफ पता चल रहा था। मैंने कहा था कि 40% चांस ऑस्ट्रेलिया के जीतने का, और अगर न ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगा तो 40% ड्रॉ का है, लेकिन इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम थे। उसकी वजह ये थी कि 400 रन आखिरी इनिंग्स में नहीं होता। पिच सरप्राइजिंगली इतनी बुरी बिहेव नहीं कर रही थी। जो इसमें सबसे ऑब्वियसली जो पहला सेशन था वो बड़ा क्रिटिकल था। विराट कोहली जो थे वो 44-43 पे उनका ओवरनाइट स्कोर था, तो उनको दोबारा से रीस्टार्ट करनी थी इनिंग्स। और मेरा ख्याल से वो फिर से फिशिंग करते हुए जो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी उसको कवर ड्राइव के लिए जाते हुए आउटसाइड एज हो गया। अभी बड़ा जल्दी था, शायद इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि अगर वो चौका लग जाता तो उससे उनकी फॉर्म, उन्होंने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना था और हो सकता है उन्होंने 100 लगा देना था, और 100 लगा देते तो हु नोज, बट अगेन दैट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन कोहली के लेवल का जो प्लेयर है, आई थिंक इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। इवन रहाने खेल रहे थे और रहाने भी फिर 40s में आउट हो गए, और फिर इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के कब बाकी की पूरी टीम उड़ेगी। जडेजा आते हैं, वो खेलते हैं, एग्रेसिवली खेलते हैं, कभी वो 30-35 रन अच्छा स्पीड में बना जाते हैं, कभी नहीं बनाते। लेकिन अगेन 400 रन को चेज करना टेस्ट क्रिकेट में तकरीबन नामुमकिन ही होता है। और 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर मैच खत्म हो गया और भी पूरा दिन पड़ा हुआ था। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विन थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं देख रहा था, रवि शास्त्री ने शायद कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मेड इट लुक इजी के आईसीसी की ट्रॉफीज किस तरह जीत दी जाती हैं, जो कि हमारे इस तरह एक अयूब के बारे में कहा जाता है, एक डिक्टेटर, तेरी याद आई तेरी जाने के बाद। तो उसी तरह मैं ख्याल लोग अब MS धोनी को याद कर रहे हैं। मेरा ख्याल से, अगेन ये मेरी ओपिनियन है, बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते, और अब तो शायद इसका करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरा ख्याल से कोहली वाज ए गुड नेचुरल सक्सेसर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। वो ठीक है, उनकी फॉर्म में स्लंप आया था, उनको कैप्टनसी से, उनकी कैप्टनसी उनसे ले ली गई। मेरा ख्याल से वो डिसीजन अच्छा नहीं था। रोहित शर्मा को दे के, आई एम सॉरी, रोहित इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन उनकी वो क्वालिटी नहीं है, उनकी विराट कोहली की क्वालिटी नहीं है। और अब तो हम देख रहे हैं कि वो गुस्से में भी आते हैं, टेम्परामेंट भी लूज कर जाते हैं। अब इंडिया को मेरा ख्याल से फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज गाइज आर अप्रोचिंग द मिड-30s, और अगले सक्सेसर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इंडिया को टेस्ट की सुपर पावर रहना पड़ेगा। इंडिया इज अ सुपर पावर। टेस्ट में अभी भी अगर नंबर 2 पे भी हैं तो इट्स नॉट बैड। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बीइंग हायर देन इंग्लैंड एंड बीइंग हायर देन साउथ अफ्रीका एंड इवन इन सम केसेस समटाइम्स बीइंग हायर देन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द पिनिकल ऑफ स्पोर्ट। इट्स स्टिल गुड, लेकिन रोहित शर्मा जब से कैप्टन बने थे, आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड चॉइस। आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू मूव ऑन। और अब अगला वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आई थिंक शायद ये वर्ल्ड कप तक खींचेंगे रोहित शर्मा को, फिर उसके बाद चेंज लाएंगे। बट आई थिंक मे बी दे शुड स्टार्ट विद टेस्ट कैप्टनसी और लुक टू द फ्यूचर। ऑब्वियसली विराट कोहली को भी दोबारा तो चांस नहीं मिलेगा, ही इज जस्ट अ बैटर नाउ। तो खैर, विल सी, टाइम विल टेल के क्या डिसीजन BCCI लेता है। लेकिन अगली सीरीज बड़ी एक्साइटिंग होने जा रही है। दी एशेज 16 जून से शुरू हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। बड़ी मजे की, ये इस दफा बड़ी एड़ी चोटे की टेस्ट सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके का वार्म अप मैच है उनके लिए। इंडिया जैसी अच्छी टीम के साथ उन्होंने इंग्लैंड में खेला, लेकिन इंग्लैंड एक टोटली डिफरेंट चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर होम कंडीशंस फॉर इंग्लैंड, और ऑस्ट्रेलिया डज प्ले वेल इन इंग्लिश कंडीशंस। तो ये जो अगली एशेज टेस्ट सीरीज होगी इंग्लैंड में, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी माउथ वाटरिंग। मैं इसको देखता रहूंगा। शायद कोई इंग्लैंड के लोगों को भी लाएं, तो कोई हम बैंटर शैंटर इंग्लिश में भी करें इस चैनल पे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बहुत मजा आने वाला है अगले 4-5 हफ्तों में।